ये सर फट रहा है हमारा, कॉफी क्यों नहीं आई अभी तक? थैंक यू, बिल्कुल परफेक्ट कॉफी है। रिया, यू आर द बेस्ट। परफेक्ट कॉफी एंड परफेक्ट हेड मसाज। आपको पता है आपके भाई को क्या चाहिए होता है ना? जानती हूँ। फालतू लड़की, दूर। घबराइए मत, मेरे पास अभी कोई सांप नहीं है। आपको बहुत सर दर्द हो रहा है? आइए, मैं आपको हेड मसाज देती हूँ। छुओ मत हमें। लोगों के डर का मजाक बनाना बहुत अच्छे से आता है ना तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हैं आप? 3 दिन बाद हम दोनों को राजगद्दी पर बैठना, राजा रानी बनके सारी की सारी जिम्मेदारियां निभानी और भी बहुत कुछ करना है, और आप हमें छूने से मना कर रहे हैं। भूल गए क्या? हमने तो अपनी सुहागरात भी मना ली। पति पति बनने की सारी रस्में निभा ली है हमने। चलिए जाओ। समीर पन्ना, क्या हुआ, कहीं जा रहे हैं आप? कुछ टाइम के लिए बस अकेले रहने का मन है। जयपुर में एक मीटिंग भी है तो उसी के लिए जा रहे हैं। कल सुबह वापस लौट जाएंगे। कम से कम उस फालतू लड़की का चेहरा तो नहीं देखना पड़ेगा। मैं तो बस आपकी सेवा कर रही थी, लेकिन आप ही मुझ पर भड़क गए। कुछ करूँ तो गलत, कुछ ना करूँ तो गलत। ऐसे कैसे चलेगा पतिदेव? जो प्राणी असहायों की सहायता करता है, दयालु और करुणाकारी होता है, उसको भगवान जी स्वीकार करते हैं। करुणा? ये क्या है? अरे आप हिंदी में बात करो ना। तभी तेरे हिंदी में मार्क्स कम आते हैं। व्याकरण है ये, व्याकरण। कौन सा कारण दी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। व्याकरण मतलब कि ग्रामर बुद्धू, ग्रामर। चुपचाप खड़ी रहे। छोड़ दो हमें। अभी आप सो जाओ कि बहुत रात हो गई है। गुड नाइट। गुड नाइट जी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? छोड़ दीजिए। सासू माँ, सासू माँ, छोड़िए उन्हें। ये क्या कर रही हो? एक के पाँव में स्लीपर है और इन लोग ने ग्लव्स भी नहीं पहने हुए हैं। लगता है ये नौसिखिए हैं। इन्हें तो संभाल ही सकती हूँ। घबराइए मत सासू माँ, मैंने अलार्म बजा दी है। बस अभी गार्ड्स और पुलिस वाले आते ही होंगे। क्यों डर गए क्या? अंदर तो आ गए, लेकिन बाहर जाने का प्लान नहीं बनाया था। पुरखों की हवेली है ये। अगर खिड़की से बाहर कूदोगे तो टांगे तो तुम्हारी पक्का टूटेंगी। ज्यादा बकवास मत कर। क्या कर रही हो? जाओ जाकर रुक जाओ, खड़ी रहो। मैं इसका गला काट दूंगा। नहीं, मैंने छोड़। प्लीज प्लीज आप इन्हें कुछ मत करना। मैं बाहर जा रही हूँ, फिर आप लोग निकल सकते हो। जा। उन्हें कुछ मत करना, प्लीज प्लीज उन्हें कुछ मत करना। ज्यादा होशियारी नहीं।
आप ठीक तो है ना? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, मैं हूं ना। जीजी सा, हम तो ना इतना डर गए थे ना कल, हमें लगा कहीं वो गुंडे आपके ऊपर अटैक ना कर दें। इसलिए जैसे ही हमने शोर सुना ना, सबसे पहले हम दौड़ कर आए। आपको पता है ना जीजी, हम आपके लिए अपनी जान सूली पर भी चढ़ा। किसी को भी जान देने की जरूरत नहीं है। हमारी बुआ माँ पर जिसने हमला किया उसकी जिंदगी हमारी तलवार की नोक पर है। ठीक है ना? आपको पता क्या हुआ मेरे साथ? हम इतना डर गए थे, एक पल के लिए लगा कि हमारी जान चली जाएगी, और वो लापरवाह लड़की अंदर घुस आई, वो बात उठा लिया उसने। हाँ, डंडा उठा रही है, डंडा उठा के मार रही है। इतनी सी तो है वो, हम इतनी सी लड़की, गुंडे थे वो, पता है आपको, झांसी की रानी बन रही थी। अगर कुछ होता था ना हमको, तो आज आपकी बुआ माँ के सामने नहीं होती। सही बात है समीर वन्ना, आज हमारी जिज्जी सा हमारे बीच नहीं होती। हमें तो ऐसा लग रहा है चंचल रानी कि ये गुंडे भी उस छोरी के ही थे, वरना एक छोटी सी छोरी बताओ दो मुस्टंडे गुंडों से लड़ जाएगी क्या? कितनी इंटेलिजेंट है ना आप, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। इसके पीछे जिसकी भी साजिश है अभी पता चल जाएगा। हम अभी कमिश्नर को फोन लगाते हैं। कमिश्नर, हमें उन दोनों चोरों की कुंडली चाहिए जिन्होंने हमारी बुआ माँ पर हमला किया। हम जानना चाहते हैं कि इसके पीछे कौन है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं राजा साहब? महल में इतना बड़ा हमला हुआ है, कंप्लेंट तो हुई होगी ना इसकी? राजा साहब, महल से कोई कंप्लेंट आया और मुझे ना पता हो, ऐसा हो सकता है क्या? क्या? हम आपसे थोड़ी देर में बात करते हैं। आप लोगों ने अब तक कंप्लेंट नहीं की। महल में इतना सब कुछ हो गया, किसी ने कंप्लेंट नहीं की। चाचा साहब चुप क्यों है सब? हाँ, जवाब दीजिए, किसी ने कंप्लेंट क्यों नहीं की अब तक? हम देते हैं आपको जवाब। हमने पुलिस कंप्लेन करने को कहा था, पर इतना बड़ा हादसा हो गया, कुछ भी हो सकता था हमारे साथ। वीरगढ़ के महल में ये चोर कहाँ से आए? कहाँ थे गार्ड्स? अरे जिज्जी साहब चिंता मत कीजिए, कान पकड़ के सबको महल से बाहर फेंक देंगे कामचोरों को। देखिए हमें माफ कर दिए, हमसे गलती हो गया, मजबूरी में चोरी करने आए थे। हम पढ़े लिखे, हमें यहाँ से जाने दिए, हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। गार्ड को बुला के कुछ नहीं होगा, आप अभी क्या अभी पुलिस को फोन कीजिए। अभी रुक जाओ, थाने में फोन लगाते हैं। रुक जाइए सासू माँ, वो चोर अपनी गलती की माफी मांग रहे। पुलिस को बुलाने से पहले मैं उन दोनों से बात करना चाहती हूँ। दिमाग खराब हो गया है क्या? चोर है, खूनी है, हमारी जिज्जी सा के गले पे चाकू रख दिया था, और तेरे को बैठ कर उनके साथ चाय पीनी है? जो भी है तो वीरगढ़ की प्रजा है ना, हम उनसे बात करना चाहते हैं। हम अंदर आ रहे हैं तुम दोनों से बात करने के लिए, पर उससे पहले तुम्हें सारे के सारे हथियार बाहर फेंकने होंगे। कहाँ है वो? बहुत न्याय करने का भूत चढ़ा है ना उसके सर के ऊपर। हम बताते हैं राजा साहब। वो दरवाजा खोली और चोरों के पास अंदर अकेली चली गई। उसके बाद आधे घंटे बाद बाहर आती है और कहती है, आप इन दोनों को गार्ड की नौकरी पर रख दीजिए। क्या? हाँ, वीरगढ़ में चोरी की वारदात काफी बढ़ गई। रॉकी और नरेन हर रोज रात को साइकिल पर गश्त के लिए निकलेंगे। एक सेकंड, अब ये रॉकी और नरेन कौन है? वही दोनों जो चोरी करने आए थे। आप इन दोनों से बात करके इनकी सैलरी फिक्स कर दीजिए। अरे दिमाग खराब है के हैं? अब थारा हुक्म मानेंगे हम? हमारे राजा सा समीर बनना है, तू ना है छोरी। क्यों नहीं, हम वीरगढ़ की रानी सा हैं। अरे वीरगढ़ की रानी सा है, जिज्जी सा सुन रही है? अब हम इसका हुक्म मानेंगे क्या? ऐसे दिन आ गए हमारे। अरे आप चुप हो जाइए। राजगद्दी के समारोह में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, और कहीं अगर ये गलती से रानी बन गई ना, तो सबसे पहले आपका और मेरा पता कौन। चुप रहिए। बात तो सही कह रही है रानी। बहुत हुआ, तुम होते कौन हो अपनी मनमर्जी अनुसार हमारे लिए सब फैसले लेने वाली? अगर तुम वीरगढ़ की रानी सा हो तो हमारा लाडला राजा सा है यहाँ का। कहाँ है वो फालतू लड़के? राजा साहब तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं, कहीं आज उस लड़की को घर से बाहर ना निकाल दें। बड़ी हीरोइन बन रही थी ना,
अब समझ में आएगा इसे। बहुत शौक है ना इसे अपनी चलाने का। जानती नहीं है, इस महल में वही होगा जो हम चाहते हैं, क्योंकि इस महल का राजा हमारा लाडला है। एक राजा का काम सिर्फ राजगद्दी पर बैठना नहीं होता, बल्कि अपनी प्रजा की दुख तकलीफ और परेशानी को समझना होता है, उन्हें खत्म करना होता है। आप चाहे तो आप ये मेरा फैसला बदल सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार अच्छे से सोच लीजिए। आपके एक फैसले से कई जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं। ये कैसी आवाज है? आपने अपना क्या हाल बना रखा है मासी? मासी, क्यों आई है यहाँ? चली जा, धर और मारा कोई रिश्ता ना है। और बोले अब मेरी ताकत थी बस, और देखिए आपने अपना क्या हाल बना लिया। क्यों हार मानी आपने? हम भूल गए। आपने कितने लोगों की जिंदगियां बचाई। वो जो कुछ भी हुआ वो किस्मत थी, उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी मासी, इसलिए अपने आप को सजा देनी बंद कीजिए। चुप कर। मैं बड़ी हूँ तेरे से, अपनी जबान को लगाम दे, समझे? क्यों कड़वा सच चुभ रहा है आपको? अब सोचिए, जब मैं आपको ऐसी हालत में देखती होगी तो मुझ पर क्या बीतती होगी मासी। दिन भर नशे में डूबी रहती है आप, कितनी कमजोर हो गई है, अपनी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली है आपने। हमारी जिंदगी तो उसी दिन बर्बाद हो गई थी जिस दिन पृथ्वी सामने हमें छोड़कर चले गए। कब तक एक दुख की वजह से आप अपने आप को सजा देती रहेंगी मासी? कमजोरों की तरह आंसू बहाने और अपनी किस्मत को कोसना बंद कीजिए। सजा तो मिलेगी उस फालतू लड़की को, अगर अभी हमने कुछ किया तो प्रजा हम पर उंगली उठाएगी। ये बात तो बिल्कुल सही कही है आपने समीर बन्ना। इसीलिए आपको जो भी करना है जल्दी करना होगा, क्योंकि अगर ये लड़की रिमझिम इसी तरह प्रजा को खुश करने के लिए ऐसे बचकान फैसले लेती रहेगी, अपनी छवि उनके सामने बरकरार रखने के लिए, तो रियासत में सिर्फ नाम के राजा बन के रह जाएंगे आप। जी जिसा एकदम ठीक कह रही राजा साहब। मारे को तो ये लग रहा है जी जैसा ये सारे लोग, वो चोर, ये सारे के सारे इसी के प्लानिंग के पार्ट तो नहीं थे। सोचिए राजा साहब, अभी तो राजगद्दी का समारोह नहीं हुआ है, ये लड़की रानी नहीं बनी है और अभी से लोग इसकी जय जयकार करे जा रहे हैं। कल को रानी बन गई तो उसकी तो मूर्ति लगा डालेंगे। अब लगा तीर निशाने पे। आपकी ये हालत पृथ्वी चाचा सा की वजह से नहीं, बल्कि आपकी खुद की वजह से हुई है, और आपकी ये शराब की वजह से। अब तू बताएगी मन्ने, तू बताएगी मन्ने। चल निकल हमारे कमरे से, निकल। आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आपको इस नर्क जैसे जीवन से बाहर निकाल के रहूंगी मैं मासी। मारी दारू छोड़, मारी दारू छोड़। छोड़िए, मेरी बात सुनिए मासी, छोड़िए इसे मासी। दारू नहीं, ये सांसें हमारी, तू मुझसे हमारी सांसें नहीं छीन सकती। मासी, मासी मेरी बात है। थारा और मेरा कोई रिश्ता ना है, मैं तेरी कुछ नहीं लगती। निकल हमारे कमरे से। आपने भले ही मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए, पर मैं, आप मेरी मासी, और हमेशा रहेंगी। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मासी, मासी प्लीज छोड़िए इसे ना। मुझको नहीं आ रहा। मासी मेरी बात सुनिए ना मासी, मासी प्लीज। निकल यहाँ से। मासी, कब तक मुझे रोकोगे मासी? एक दिन मैं आपसे नशे की आखिरी बोतल तक छीन के रहूंगी।
ना जाने क्या देखा है पृथ्वी सर ने इस औरत के अंदर, जो हमारी हुक्म को छोड़कर इस बंजारन से शादी कर ली। वीरगढ़ की रानी की मां सुनंदा नशे में धुत पाई गई। हाँ? ये न्यूज़ कैसी रही? ये हेडलाइन तो हंगामा मचा देगी। आपकी मीडिया में अच्छी पहचान है, फैलाइए। जरूर। आपने कहा, समझो हो गया। अब खेल हमारा, क्योंकि जितना आप इस रिमझिम को बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं, उतना ही हम इसे डूबते हुए देखना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी मासी को शराब पीने की बहुत बुरी लत लग चुकी। मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, लेकिन वो अपनी शराब की बोतल छोड़ती ही नहीं है। ये डिप्रेशन है या कुछ और, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। आप प्लीज मेरी मदद करिए। अगर आपके पास कोई भी उपाय है तो प्लीज मुझे बताइए। दिया, अरे दिया सुनो, अरे बात तो सुनो, एक सेकंड। अरे ये खुल क्यों नहीं रहा? बुला रहे हैं ना तुम, कहाँ? जीजी क्या हुआ? जीजी सा इतनी परेशान क्यों लग रही? परेशान ना हो तो क्या करें, जब खुद की लड़की ने जीना मुश्किल कर दिया हो तो। पर हुआ क्या है जीजी सा? वो इतने गुस्से में गई क्यों है? डॉक्टर साहब, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। क्या हुआ सासू माँ? आप दिया को लेकर इतनी परेशान क्यों? और वो कहाँ चली गई? चंचल, हमें बहुत डर लग रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। क्लबिंग गई है और आपको तो पता है कि वहाँ पे शराबे, ड्रग्स और न जाने क्या क्या होता है, और एक नौजवान लड़की है, और आपको तो पता है एक नौजवान लड़की के लिए ऐसे क्लबों में जाना ठीक थोड़ी है। कुछ हो गया तो? जब से उसके पापा छोड़ के गए हैं ना ये महल, तब से वो ढंग से बात ही नहीं सुनती है हमारी। अपने बाप की गलती की सजा हमें दे रही है। अब आप चिंता मत करिए, आप कहते हैं तो हम किसी को भेज देते हैं उसे लाने के लिए। नहीं भेज सकते किसी को, किसको भेजेंगे? प्रताप भाई साहब बाहर गए हैं, समीर बन्ना किसी मीटिंग पे बिजी हैं, तो फिर कौन जाएगा? और समीर बन्ना को पता चल गया ना अगर कि ये गई है ऐसे पार्टी करने, तो फिर तो बहुत ही गुस्सा हो जाएंगे वो। जीजी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। जीजी क्या रास्ता निकल के आए? समीर बन्ना ही तो है जिसके साथ ये दिया कनेक्ट करती है, और फिर समीर बन्ना को जब ये बात पता चलेगी तो ऑब्वियसली वो गुस्सा हो जाएंगे और दोनों के बीच में बहस होगी, बातचीत बंद हो जाएगी। जी, अपने पति को तो हम खो ही चुके हैं, वो अपनी बेटी को नहीं खोना चाहते। अगर इन लोग को लगता है कि मेरे फैसले की वजह से दिया अपने पापा से नाराज है और मोहिनी चाची सा से दूर हुई है, तो उसे समझाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। सासू माँ, दिया को वापस मैं लेकर आऊंगी। मछली को जरा सा दाना डालो और वो जाल में फंस जाते हैं। आपके बिछाए जाल से कभी कोई बच पाया क्या जीजी सा? इस मछली को तो अब आप तड़पा तड़पा कर पानी से बाहर निकालेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलिए हमारी पत्नी से। आज की शाम इन्हीं के शान में। वो बात अलग है कि ये शान कम और शानी ज्यादा है। पर जैसी भी है, हमारी पत्नी सतरंगी बालम समीर, तुमने बहुत पी रखी है। बिहेव योरसेल्फ। Oh my God, behave myself। उफ वाइफी, बहन जी वाली बातें कर रही तुम? हाँ, हम यहाँ पार्टी करने आए, चिल करने आए। हाँ, कैसी बातें कर रही हो तुम? पर क्या है ना, लगता है 2 साल जेल में रहने के बाद बहुत ही बोरिंग हो गई।
जेल की हवा पानी सूट नहीं की ना तुम्हें? हाँ? समीर, तुम जानते हो मैं जेल किसको नुकसान पहुंचाने की वजह से नहीं, तुम्हारे और रवि की जान बचाने की वजह से गई थी। फिर भी तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। फालतू लड़की तुम पर वहां वार करेंगे जहां तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द होगा। वो क्या है ना, हमने थोड़ी सी पी ली है इसलिए थोड़े ज्यादा कूल हो गए, पर इन्होंने बिल्कुल नहीं पी इसलिए ऐसे बिहेव करे। तो क्या कहते हैं गाइस, पिला दें इन्हें एक एनर्जेटिक शॉट। Shots! Shots! क्या कर रहे हो तुम? Cheers! Wow! Woo! अब तुम्हारी बारी, चलो चीयर्स। घूर क्या रही हो, करो ना। समीर, तुम जानते हो मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। जानते तो बहुत कुछ थे तुम्हारे बारे में, पर अब तुम इतना बदल जो चुकी हो, क्या पता छुपके छुपके पीती हो। Come on, just one shot. Drink it. समीर, मैं ड्रिंक नहीं करूंगी, तुम प्लीज मुझे फोर्स मत करो। अरे, अपनी वाइफ को फोर्स नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? और तुम ही तो चाहती थी पत्नी बनना, ये राजगद्दी शेयर करना, जिम्मेदारी शेयर करना, क्यों दिया? तो अब ये भी शेयर करो। आओ, ड्रिंक दिस। प्लीज स्टॉप इट। मुझे एक से तो गला भी गीला नहीं होता है। वन मोर। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? समीर, मत करो तुम। चुप चुप। सुरूर में ना डांस करने का मजा ही कुछ। Come on, wifey. Let's dance. तुम्हारी वजह से हम सारी रात सांप को देखकर डरते रहे। अब तुम्हारी बारी। प्रेम बुआ सा हिंदी कहीं मिल नहीं रही है। अब एक बना यहीं कहीं होंगी दी। नहीं, मैंने पूरा महल ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं है। मैंने फोन भी किया, उन्हें उठाया नहीं। नहीं उठाया? हम फोन ट्राई करते हैं। चिमचिम ने तो मेरा भी फोन नहीं उठाया। हिंदी किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गई? अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, चिमचिम स्मार्ट भी है और स्ट्रांग भी। वो प्रॉब्लम से नहीं, प्रॉब्लम उनसे डरती है। मुझे बहुत चिंता हो रही देखी। कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर ना भगवान जी से प्रार्थना करते कि रिमधी जहां भी हो उनकी रक्षा करना। ओके बुआ सा। न जाने हमारा जी क्यों घबरा रहा है। चिमचिम कहीं सच में किसी मुसीबत में तो नहीं? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो तुम लोग। समीर, समीर,
समीर मेरी बात सुनो समीर। छोड़ो, समीर, समीर प्लीज मेरी समीर। जानते हो ये कौन है? समीर सिंह शेखावत उर्फ राजा सा की पत्नी। इन्हें नुकसान पहुंचाने का हक सिर्फ हमारा है। रिमझिम, समीर, शेर अगर नशे में है तब भी शेर ही होता है। एक एक करके मत आना, एक बाकी तू घर जाकर देखना। माफ कर दो हमें, गलती हो गई हमसे। हमारी पत्नी के पैर छूने की हिम्मत कैसे तेरी? आज के बाद अगर हमारी पत्नी की तरफ आंख उठाकर देखा ना, आंखें नोच लेगा तुम्हारी। रिमझिम, रिमझिम, जहाँ समीर है वहाँ रिमझिम सेफ है। रिमझिम, रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।